हेलो, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हो साथियों? आई होप सो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 2 है और आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, टॉप 10 हैं, उनकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के साथ में आज क्लास 2 की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे एनएस शिक्षा परिवार पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी की और प्रबल बनाएँ। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेगर, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। इसको आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रचलित ग्रंथ है इनका। ये हिंदी भाषा में सबसे पहला ग्रंथ है और सबसे प्रमाणिक, इतिहास को व्यवस्थित और प्रमाणिक बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आने वाला है, ये रहा। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी शुरुआत रामचंद्र शुक्ल, गारदा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेगर। एक ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। सबसे पहला प्रयास किया गया था फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच विद्वान के द्वारा गारदा दत्तासी, इसका आंसर होगा गारदा दत्तासी। इन्होंने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर ए हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवि शामिल थे। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार स्थान दिया। अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार, अंग्रेजी के अक्षरों के अनुसार। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। सबसे पहला प्रयास गारदा दत्तासी ने किया था। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। काशी नागरी प्रचारणी एक सभा का नाम है, एक संस्था है, एक संगठन है, जिसका नाम है काशी नागरी प्रचार सभा द्वारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया? ये संस्था है जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन करी, वो कितने खंडों में प्रकाशित करी? 17, 16, 20, 18। इसका आंसर होगा 16। ये संस्था नागरी प्रचार समिति जो है, नागरी प्रचारणी समिति है, एक संस्था है जिसे काशी प्रचारणी सभा के नाम से जाना जाता है। यह 16 खंडों में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा इतिहास जो 16 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है साथियों, इस संस्था की स्थापना, सबसे पहले समझ लेते हैं। संस्था की जो स्थापना है 1893 में, 1893 में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास जी हैं, इसके संस्थापक हैं। इसका उद्देश्य था कि देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। और ये हिंदी साहित्य को 1960 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य को यह कवर करता है। कौन? नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह पुस्तक हिंदी साहित्य की जो भूमिका की पुस्तक है, इसमें द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके लेखन के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, उसके लेखन के बाद कमियों को दूर करते हुए हिंदी साहित्य की भूमिका को गहराई से समझाया था। हिंदी साहित्य की भूमिका एक ग्रंथ है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
5वां ये रहा। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह शेखर, शिव सिंह शब्द, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य। मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 कवि आते हैं मिश्र बंधु, जिसमें है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का ए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णवों की वार्ता, सिंहासन। इसका आंसर हो जाएगा सी, 84 वैष्णवों की वार्ता। इसको कहते हैं 84 वैष्णवों की वार्ता। ये गोकुलनाथ द्वारा रचित है। ये रचना में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश लोग गोकुलनाथ जी को मानते हैं, अधिकांश लोग गोकुलनाथ जी को मानते हैं। ये महान कवि, वृत्त और कवित्व का मतलब जीवन परिचय से है, जीवन परिचय। महान कवि जैसे विट्ठलनाथ जी के जीवन चरित्र पर इसमें बात की गई। ठीक है साथियों, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पहले जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया था, वो किस रूप में करते थे? हमें ये बताना है। भ्रमर गीत के रूप में, पद्मावत के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, सरस्वती पत्रिका के रूप में। आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। सबसे पहले ऑप्शन ये देखते हैं, भ्रमर गीत जो सूरदास द्वारा रचित है, रचना सूरदास जी का ग्रंथ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो 1540 ईस्वी में लिखा था। अवधी भाषा में लिखा गया था पद्मावत। हिंदी जो शब्द सागर की भूमिका है साथियों, ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये प्रधान संपादक थे। प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है साथियों, ये फैक्ट्स याद रखेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक सबसे पहले 1900 में इसकी पत्रिका का संस्थापना होती है इलाहाबाद में। उसके बाद चिंतामणि घोष के द्वारा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सबसे प्रचलित माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें सबसे प्रचलित जो माने जाते हैं। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहते हैं सरस्वती पत्रिका में। 1903 से 1920 सबसे प्रसिद्ध संपादक माने जाते हैं। 1980 में यह बंद कर दिया गया था। 1920 में पुनः प्रकाशन हुआ, डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे साथियों, इसका जवाब देंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। इसका आंसर देंगे जॉर्ज गियर्स। इसका आंसर है जॉर्ज गियर्स। 1888 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। 1888 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास किया गया। तीसरा प्रयास इनके द्वारा किया गया। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक का? ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी साहित्य इतिहास सबसे प्रचलित माना जाता है। हम इसको ही पढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, गार्तद तासी ने इस्तवार दलाल इत्तेत्यूर ए हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंच भाषा के थे गार्तद तासी, फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। गार्तद तासी जो थे फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, इसलिए फ्रेंच भाषा में इसको लिखा है। ठीक है। अंग्रेजी, इस ग्रंथ में अंग्रेजी के वर्णानुसार कवियों को, हिंदी और उर्दू कवि को अंग्रेजी वर्णानुसार रखा है। इसको कवियों को रखा है। ठीक है साथियों, आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में सबसे विकसित पद्धति है कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी, समासासी पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा विधेयवादी। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति आधुनिक और विधेयवादी पद्धति सबसे प्रचलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उपयोग करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास रचा गया था उसमें मिलता है। विधेयवादी पद्धति आखिर में है क्या?
किसी भी घटना विधेयवादी पद्धति किसी भी घटना का वर्णन केवल तथ्यात्मक आधार पर नहीं किया जाता है। इस पद्धति में केवल तथ्यात्मक आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि उनके पीछे के कारणों एवं प्रभावों का गहन विश्लेषण किया जाता है। मतलब संपूर्ण विश्लेषण करके भी उस रचना को प्रकाशित किया जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति जो है, ये पद्धति इसमें साहित्य इतिहास घटनाओं को वर्णमाला क्रम के अनुसार गार्सा तासी जैसे ने किया था ना, उसी प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस बंधु ने इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया है वर्णानुक्रम पद्धति का, मतलब वर्णमाला क्रम के अनुसार। और कालानुक्रम काल के अनुसार। जो साहित्य इतिहास में कवियाँ हैं, साहित्य इतिहास में घटनाएँ हैं, वो तिथि के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक है साथियों, आज का हमारा यही सेशन था। थोड़ा सा सहयोग करिएगा साथियों, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है जो क्लासेस लेने में, थोड़ा सा वॉइस इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे वो सही करने की कोशिश करेंगे और अपनी जो लिखावट है उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे साथियों। इसी के साथ में हम आज की क्लास का अंत करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास 3 में। तब तक के लिए आपको बाय बाय कहना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ये ऑल एग्जाम्स के लिए है। आप किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।